2679. नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, एक सपना हर माँ बाप का होता है कि मेरा बेटा हो, बेटी हो, वो कक्षा में भी अव्वल हो, खेल में भी अव्वल हो, नौकरी में भी अव्वल हो, वो हर प्रकार की अव्वलता में दिखे और परखा जाए। तो अव्वल आना कोई ये तो है नहीं कि आम तोड़ा दे दिया वो अव्वल आ गया। अव्वल के लिए उसको दिन रात की तपस्या करनी पड़ती है, चाहे वो आईएएस की हो, चाहे वो आईपीएस की हो, चाहे वो किसी कदर की भर्ती की हो। और आज की शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का जो बोझ है वो दिन प्रतिदिन बच्चों के बैगों के अंदर बढ़ रहा, और कहीं ना कहीं माइंड तो बच्चों को डाइवर्ट किया जा रहा। अब आपने ये पढ़ना है, अब आपने ट्यूशन ये लेनी है, अब आपने ये लेना है, लेकिन बच्चा भी कंफ्यूज और पेरेंट्स भी कंफ्यूज। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैंने इनका प्रोग्राम देखा। करीबन जी मैं 10 बजे आया था, 10 के भी मेरे को 2:45 बज चुके, लेकिन प्रोग्राम ये था कि ये पीछे लिख रहे थे, आगे बच्चे बोल रहे थे। पूरी बुक को बच्चे ने 2 घंटे में याद किया। 2 घंटे में याद करके बच्चे ने पूरी बुक को बताने का काम किया कि ये पेज नंबर वो है और इस पेज पे ये श्लोक लिखा हुआ है। तो धन्य है ऐसी ऐसी शख्सियत कि बच्चों के जो माइंड को चेंज करके और कहीं ना कहीं माता पिता के माइंड को भी चेंज करने का काम करेंगे, क्योंकि जरूरी है। शिक्षा व्यापार की बजाय शिक्षा देने का काम है, क्योंकि ये देश विश्व गुरु इस तरह बनेगा। और ये एक इतिहास है इसका कि गुरुओं की ये धर्रा है। यहाँ पे शिक्षा को व्यापार नहीं, यहाँ को शिक्षा को ज्ञान बांटा जाता है। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत पहले तो आप अपना पूरा परिचय। मेरा नाम सूरज मेहता है, और अगर मैं बेसिक स्टडीज़ की बात करूँ तो मेरी साउथ में हुई बेसिक स्टडीज़। उसके बाद ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर इस फील्ड में हम लोग लगातार कार्यरत हैं। पिछले हो गए हैं लगभग 20 साल हो गए हैं। तो मेमोरी साइंस पे काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे मैं बहुत भूलता था। तो आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। मैंने ढूंढी तो चीज़ें खुद के लिए। 2003-2004 तक मैंने इतनी ट्रिक्स ढूंढ ली थी। ट्रिक्स, अभी मैं ट्रिक वर्ड यूज कर रहा हूँ। अलग अलग मैंने जितने भी मेमोरी मेंटर्स थे उनकी बुक्स को पढ़ा, उनकी क्या बोलते हैं उनके थीसिस को देखा ना, उन कुछ मैंने सेमिनार्स भी अटेंड किए लोगों के। तो जितनी ट्रिक्स, जितनी टेक्निक्स मैं इकट्ठी कर पाया, 2004-05 आते आते मेरे पास इतनी ट्रिक्स इकट्ठी हो गई थी, मैं तब भी 2 दिन में पूरी बुक याद कर सकता था। पर प्रॉब्लम यह थी कि ट्रिक्स और टेक्निक्स किसी एक एक चीज के लिए काम करती हैं। क्योंकि मेरा बेस साइंस है, मेरे साथ बहुत बहुत अच्छी टीम थी। तो टीम के साथ मैंने कंसर्न किया भी क्यों ना अगर इसको टेक्निकली समझा जाए। जैसे अब देखिए, मैथ्स का फॉर्मूला होता है, फिजिक्स का फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये था कि हमारे ब्रेन का अगर इकोसिस्टम को समझें तो कोई लर्निंग का भी फॉर्मूला हो सकता है। अब आप सोचो अगर लर्निंग का फॉर्मूला बना देते तो आज का हर बच्चा पीड़ित है इस चीज से। बच्चे को पढ़ने समझने में कोई इशू नहीं आता है, इतने रिसोर्स हमारे पास है। जब बच्चा कुछ चीज याद करने बैठता है सुबह से लेकर शाम कर देता है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बच्चे को क्या आता है उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। बच्चे ने एग्जाम में क्या लिखा है उसी से बच्चे की इंटेलिजेंस माप ली जाती है। तो क्वेश्चन ये था भी क्या किसी भी चीज को साइंटिफिकली याद किया जा सकता है। तो इस टॉपिक को मैंने दिमाग में रखे कि वेदर लर्निंग कैन बी साइंटिफिक। इस चीज को दिमाग में रखे मैंने रिसर्च वर्क स्टार्ट किया। मेरे साथ टीम रही, आउट ऑफ कंट्री कुछ लोग मेरे से जुड़े रहे। तो उसके अंदर मेरे पास फिर कुछ साइंटिस्ट हैं, एडुकेटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं। उनके साथ मिलकर हमने काम किया, और लास्ट में जाके 2007-8 आते आते हम लोगों ने फॉर्मूला बना के तैयार कर दिया। मतलब लिटरली मैं इसको फॉर्मूला बोल रहा हूँ, हालांकि मेरी भाषा में इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस, उसके बाद आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ते याद कर सकते हैं। तो उसको मैंने आसान भाषा में उसको मेमोरी फॉर्मूला नाम दिया। अब मेमोरी फॉर्मूला फिर मैंने ट्रायल करने के लिए कि वाकई काम करता है नहीं करता है, मैंने अलग अलग एज के बच्चों पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग सिलेबस पे इसको ट्राई किया। 2009-2010 आते आते मेरी ओर से मैं बिल्कुल तैयार था कि मैं इसको फील्ड में लॉन्च कर सकता हूँ। तो सर इसको इसको नाम दें तो क्या नाम कहते हैं? क्योंकि हमारी जो टाइमिंग थी जिसमें मैं पढ़ा करता उस टाइम कहते हैं रट्टे मारने वाले। तो रट्टा मारने वाले कहें या फिर इसको कोई मेमोरी के ऊपर कोई ऐसी साइंस बढ़ाई जाती है कि वास्तव में वो आजीवन बच्चा भूल पाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अजय जी आपने पूछा। एक्चुअली में क्या है, जो वर्ड में बोल रहा हूँ ना, मेमोरी साइंस, इसको अगर हम देखें तो वेदों से एक्सट्रैक्ट, वेदों में
एग्जैक्ट नाम है स्मृति विज्ञानम। जी। किसी भी चीज को याद करने का विज्ञान, मतलब आपको कोई चीज ना रट्टा मारना है, ना बार बार पढ़ना, ना क्रैम करना, ना मगअप करना है। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। जैसे साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, ये सब प्रोसेस है, लाइफ में एक ही बार सीखते हैं। इसी तरह अपने ब्रेन को लर्निंग के लिए चलाना एक प्रोसेस है। इसको मेरी भाषा में सिमेंटिक मेमोरी बोलते हैं। वो कुछ मेमोरी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, थोड़ा गूगल करेंगे भी समझ आएगा। सिमेंटिक मेमोरी होती है अ मेमोरी दैट इज प्योरली कंसर्न विद नॉलेज, फैक्ट्स, आइडिया, रीजनिंग। तो वो जो मेमोरी है, हम लोग वैद्यम में, मेमोरी साइंस में, उस सिमेंटिक मेमोरी पे काम करते हैं कि किसी भी चीज, कोई भी कंसेप्ट अगर बच्चे ने याद करना है, अब उसने एक बार अच्छे से समझना है, बस अच्छे से समझ लिया, मेमोरी साइंस, मेमोरी फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रोसेस अप्लाई किया, उसके बाद बच्चा आपसे पूछेगा कि सर मैं कैसे याद करूं, मैं सीधे याद करूं, सीधे सुनाऊं, उल्टे सुनाऊं, या एक्यूरेसी सुनना चाहेंगे मेरे से। तो जैसा आप बच्चे को कमांड दे देंगे, बच्चे के पास प्रॉपर प्रोसेस है, रट्टा नहीं मारेगा, बच्चे के पास प्रोसेस है कि इस इंफॉर्मेशन को मुझे ब्रेन में कैसे इंस्टॉल करना है। और मेरी भाषा में मैं याद करना वर्ड ही नहीं बोलता, लर्निंग वर्ड ही नहीं बोलता। लर्निंग वर्ड हमारे जमाने की बातें थी, आज के जमाने के लिए हम बोलते हैं इंस्टॉल करना। जैसे बच्चे क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर है, ये गेम किसी भी गैजेट में इंस्टॉल करते हैं ना, बस वैसे ही आजकल बच्चे मेमोरी साइंस प्रॉपर सीख लें अच्छे से। अगर सीख लेते हैं तो बच्चा अपना वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस, पैराग्राफ, वोकैबुलरी, फॉर्मूला, डेरिवेशन, डेफिनेशन, कोई भी चीज क्यों ना हो, एक बार इंस्टॉल करना है बस। वो इंस्टॉल कर लिया, फिर जब चाहे, जहां चाहे, जैसे बच्चा बता सकता है। लेकिन सर जिस प्रकार से आज की अगर शिक्षा की बात करूं, चाहे स्कूली शिक्षा की बात हो, चाहे कॉलेज शिक्षा की बात हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, चाहे वो सरकारी संस्था हो, लेकिन ये है कि एक दबाव है बच्चे के ऊपर कि घर जाएं तो पेरेंट्स का दबाव है, ट्यूशन जाएं तो टीचर का दबाव है, स्कूल जाएं तो प्रिंसिपल का दबाव है और किसी और का दबाव है, बाकी फिर होते आने वाले रिश्तेदार, दबाव तो उनका भी होता है सर, क्योंकि वो भी फिर टीचर बन के बैठ जाते हैं। तो बच्चा इस स्थिति में किस प्रकार से अपनी तैयारी करे और किस प्रकार से आपसे जुड़ पाएगा? मैं एक चीज कहता हूँ सर, इसके अंदर देखो, जब तक बच्चे को इस कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है, वो बेचारा दबाव सहन कर भी रहा है, करेगा। मैं बस चाहूंगा कि आज की जनरेशन को, देखो वो मेमोरी साइंस को किस तरह से लेती है, वो डिपेंड्स ऑन देम। मैं चाहता हूँ भी एक बार बच्चा इस मेमोरी साइंस के बारे में जाने जरूर। अगर बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया कि हाउ मेमोरी साइंस वर्क्स, मेरे ब्रेन के लिए मेमोरी साइंस कैसे काम करेगी, उसके बाद बच्चे को ये बात बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी कि जो पूरे साल भर की किताब है, 100, 150, 200 पेजेस की जो किताब है, अगर मैं वैसे लगूंगा तो 365 दिन भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने मेमोरी साइंस को बहुत अच्छे तरीके से सीख के इम्प्लीमेंट कर दिया, तो मेरे लिए पूरी पूरी बुक 2 या 3 दिन का काम है। चलो, मेमोरी साइंस किस तरह से सीख पाएगा बच्चा और उसकी क्या एज होनी चाहिए, किस प्रकार के प्रावधान है इसके अंदर मेमोरी साइंस को यूज करने के लिए? बहुत बढ़िया है सर। पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, कितनी एज का बच्चा सीख सकता है। वैसे हम 11 से 12 साल की एज से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। 7वीं तक का बच्चा, हाँ, यू कैन से 6ठी 7वीं से स्टार्ट करके बड़ा फिर कोई भी सीख सकता है। मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 वाले बच्चे, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसे ग्रेजुएशन वाले बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे। अगर मैं बात करूं तो अच्छा, जो प्रोफेशनल कोर्सेज वाले बच्चे, जैसे मान लो किसी बच्चे ने सीए करना है, उसको सेक्शन याद करना है, कंपनी लॉज याद करनी है। जो बच्चा लॉ वाला बच्चा है, उसको आईपीसी करना है, सीआरपीसी करना है, एविडेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशंस याद करने हैं। जुडिशरी वाला बच्चा, तो ऐसे बच्चों के लिए भी। तो उसके बाद आगे किसी भी एज का बच्चा, जैसे मैं बताता हूँ, एक राइटर थे, ऑथर, अब तो नहीं रहे वो, 82 साल बूढ़े थे। उन्होंने भी इस कोर्स को सीखा, हिंदी की पोएम्स लिखा करते थे। उनको हाथ से पकड़ मैं लेके आता था मेरे ऑफिस के अंदर, पहले पढ़ाता फिर छोड़ के आता था। तो आगे कोई एज लिमिट नहीं है, बस डेडिकेशन चाहिए कि मैं सीखना चाहता हूँ। मिनिमम एज 6, 7 क्लास तक की है। अच्छा, बच्चा सीख कैसे सकता है? सीखने के लिए क्या है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस वैद्यम की 1 तारीख, 11 तारीख और 21 तारीख से हर बैच स्टार्ट होता है। जैसे अभी आज 11 तारीख है, तो आज से एक बैच स्टार्ट होने वाला है। तो हर 10 दिन के बाद नया बैच स्टार्ट होता है। जो टाइम रहता है 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10। मतलब ये जैसे अब जो आज बैच स्टार्ट होगा 7 से 8 बजे का बैच होगा। लेकिन सर एक सवाल और लूंगा आपसे, बड़ा मैंने शुरू में कहा था कि शिक्षा को व्यापार बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से सर आज आपका माइंड साइंस है जो कहते हैं, बाकी सर इस तरह की और भी क्लासेस हैं, कोई आईएएस बना रहा, कोई आईएएस, मतलब कितनी संस्था बनी हुई है जो बस बंदे को बनाने को काम कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में बना नहीं पाते। सर आपकी जो एकेडमी है, आपका जो साइंस है, वो किस प्रकार से बच्चों को ये कह पाएगा कि हाँ मैं हूं तो सब होगा? मैंने सर एक चीज आपको बताता हूँ, मैं ना कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा सर, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ। शिक्षा के 4 स्तंभ होते हैं। मैं इनपुट, डिकोडिंग, स्टोरेज, रिकॉलिंग। पढ़ना, समझना, स्टोर करना,
फिर जब चाहे तब उसको रिकॉल कर देना। तो मेरा काम ये है, मैं सर किसी पर्टिकुलर एकेडमी में पढ़ा के वहां पर पैसा कमाना मकसद है ही नहीं। हम लोग पिछले 15 से 20 साल में जो लगे हुए हैं, चौथे स्तंभ पे काम कर रहे हैं। जो लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 के अंदर हमारे एजुकेशन सिस्टम में मतलब कि प्लान वैसे निकाल दिया था। और थोड़ा सा बच्चे गूगल करें ना तो पाएंगे वो कि लॉर्ड मैकाले, जिसको फादर ऑफ एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, उन्होंने बड़े ही प्लान वैसे चौथा स्तंभ रिकॉलिंग को हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकाल दिया था, जिससे मतलब जानकर हम सब जानते भी हैं पर उस पर हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो वैद्यम के अंदर, मेमोरी साइंस के अंदर हमने चौथे स्तंभ पे काम कर दिया है। तो आज अगर भारत के अंदर प्रेजेंट टाइम में बच्चे 33 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक एक बच्चे को उसकी जरूरत है। मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको आज ये समझने की जरूरत ना हो कि मेमोरी साइंस कैसे काम करती है। उन्हें रट्टा मारते क्रैम करता रहेगा बच्चा। तो चौथा जो स्तंभ है, वो चौथे स्तंभ के लिए मैं किसी एक बच्चे पे पॉइंट नहीं करूंगा, चाहे बच्चा स्कूल गोइंग है, चाहे कॉलेज वाला बच्चा है, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज वाला बच्चा है, चाहे किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। हर तरह के बच्चे के लिए मेमोरी साइंस को सीखना मेरे ख्याल बहुत जरूरी है। हाँ, सीखने के बाद फिर जिस कोचिंग में मर्जी जाए। मान लो बच्चे ने यूपीएससी की तैयारी के लिए जाना है, अब बच्चे को 40-45 बैटल्स याद करने हैं, अब वो बच्चा 1 घंटा वेस्ट कर देगा। मेमोरी साइंस सीखा होगा, 3 मिनट 4 मिनट सारे बैटल्स को याद हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी, जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक आईएएस के एकेडमी के कुछ फैकल्टी ने मुझसे कहा था कि सर ये आर्टिकल्स हैं, 396 आर्टिकल्स लगभग, भी आर्टिकल्स अगर बच्चे ने मेमोरी साइंस सीखा हो तो कितने टाइम में याद कर देगा। तो मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया था, भी आपको कितना टाइम लग जाता है? तो कहता सर मुझे पिछले 1 महीना हो गया करते हुए, फिर भी मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो फिर मैंने थोड़ा हंस के जवाब दिया था कि इसको 4 घंटे बहुत है, कि जिसने मेमोरी साइंस सीख रखा है वो 4 घंटे में सारे आर्टिकल्स याद कर देगा। कह सकते हैं कि मेमोरी साइंस जो है वो रट्टा नहीं है, सूत्र है। हाँ, वही फॉर्मूला, वही मेमोरी फॉर्मूला, सूत्र हो गया ना, फॉर्मूला, प्रॉपर फॉर्मूला है और ये प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, पूरी लाइफ में किसी भी बच्चे को सिर्फ एक बार सीखना है, बार बार सीखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चे को पता है, बच्चे ने एक बार सीख लिया मुझे कार कैसे चलानी है, मुझे बाइक कैसे चलाना है, बच्चे को अच्छे से पता है मुझे ब्रेन कैसे चलाना है। लाइफ में सिर्फ एक बार सीखना है। सर क्या मानते हैं, जिस प्रकार से आज बोझ है, पेरेंट्स का है, दबाव है, या किसी और प्रकार का है, तो उससे बच्चा किस प्रकार से उभरेगा और किस प्रकार से आप तक पहुंच पाएगा? अब जैसे मैंने मेरे बेटे का करवा दिया एडमिशन एकेडमी में, अब एकेडमी में जाने के बाद में वो एकेडमी पढ़ रही हो, एकेडमी पता नहीं क्या क्या बात कहेगी, अब आप तक बच्चा आएगा तो आप तक आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस कैसे होगा? उसमें क्या रहता है सर, जैसे मैं बताता हूँ, अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, जैसे भी, जैसे मैंने 11 तारीख को प्रोग्राम करना है, तो 6, 7, 8 3 दिन हम एक डेमोन्स्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लगाते हैं। वहां पर मैं बच्चों को भी और बच्चों के पेरेंट्स को भी, दोनों को इनवाइट करता हूँ कि आप एक बार खुद आके देखें। मैं कभी भी नहीं कहता कि मेरे कोर्स को ज्वाइन करें। आपको लगता है कि मेरे बच्चे के करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो करना चाहिए। तो जब भी मेरा बैच स्टार्ट होगा, बैच स्टार्ट होने से 2 दिन पहले हम 3 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास रखते हैं, उसमें हम सबको इनवाइट करते हैं। आपकी जो एजेंसी है, आपकी जो कंपनी, वो यही शुरुआत है या फिर कहीं और है, शुरुआत पहले से है? नहीं, एक्चुअल में क्या है, पहले हम लोग जो कर रहे थे, पहले सर्वे में चल रहे थे हम लोग। जो जैसे सर्वे हमारा पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था, हम लोग तैयार थे कि अब इसको, हमने कम से कम 20 से 30 हजार बच्चों पे ट्रायल लिया था, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल है, बच्चे के ब्रेन का काम है, तो हम कोई भी चांस नहीं ले सकते थे। तो जब 30,000 बार मैंने ट्रायल्स कर लिए, जब मैं और मेरी टीम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए, अब इसे मार्केट में लॉन्च किया जाए। तो 19 सितंबर को हमने लॉन्च किया है वैद्यम अपने चंडीगढ़ से, जीरकपुर के अंदर अपना ऑफिस है। और हमने पहले ही, अच्छा ये कंसेप्ट इतना प्यारा है, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ बहुत ही लर्नेड पर्सनालिटी से सारे, और पूरे भारत देश में उनके बहुत अच्छे नॉर्म्स, बहुत अच्छे लिंक्स हैं। तो पहला प्रोग्राम जब हमने किया, तो पहले प्रोग्राम में हम कुछ फ्रेंचाइजी सिस्टम रखा था। तो पहले प्रोग्राम में लगभग 8 स्टेट्स के फ्रेंचाइजीज और 30 डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, पहले प्रोग्राम को देख के ही ले लिया उन्होंने कहा कि इससे बेस्ट आज के डेट में कुछ नहीं हो सकता। अभी हम न केवल बच्चे का भविष्य सुधार पाएंगे, बाकी फाइनेंशियल मैटर्स तो चलो फ्रेंचाइजी से रहता ही है, वो तो कर। तो सर जिस प्रकार से अब हर माँ बाप कहता है कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटी, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटी, तो आपकी फ्रेंचाइजी लेने के बाद में ये रहेगा कि उनको ये कहना नहीं पड़ेगा पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटी, और ये है कि जो वो साल भर में नहीं काम कर पाएगा, वो 2-3 घंटों में करना शुरू कर देगा। मान सकते हैं सर, एक्चुअली में मैं इसमें ना, मैं आपको बात बताऊँ ना, डॉक्टर हंस है मेरे साथ में, वो एक बात कहा करते हैं कि सर आपको नहीं पता आप क्या दे रहे हो। वो बात कहते हैं सर आपने बच्चों का बचपन लौटा दिया। नहीं तो आप देखो इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं सर बच्चों, है ना। अब बच्चे ने एक
स्कूल में पढ़ा, पढ़ते बच्चे को याद हो गया। अब जब बच्चे को सारी चीजें याद है तो बच्चे पास खुला टाइम है, बच्चा अपने फिजिक्स पे काम करे, अपने फिजिक्स पे अपना खेले कूदे मस्ती मारे एंजॉय करे, बच्चा बाण चलाना सीखे, बच्चा तैरना सीखे, बच्चा म्यूजिक सीखे, बच्चा डांस। तो बच्चे का जो पैशन है बच्चा वो कर सकता है। तो वो आपने जो बात की बिल्कुल सही आपने कहा कि असल में क्या है, अगर बच्चा बहुत अच्छे तरीके से एक बार मेमोरी साइंस सीख लेता है तो अपनी पढ़ाई की टेंशन से बहुत दूर निकल जाता है, और दूर निकलने के बाद अपने बचपन को जीना शुरू कर देता है। आज देखो सर बच्चों को, बच्चों में जान ही नहीं है, इतने बड़े बड़े चश्मे लगा रखे हैं, आप किसी बच्चे को छू छू के देखो, या तो फैले पड़े हैं सिकुड़े पड़े हैं। सर तो फिजिक्स तो है ही, रहे नहीं क्या ढंग का। हाँ सर जी। आपकी गारंटी है प्रत्येक बच्चे के पास कि आप आपके पास बच्चे आएंगे वो कामयाबी की ऊंचाई छुएगा? सर मैं एक बात बताता हूँ, गारंटी का जो क्वेश्चन आता है ना, मैं कहता हूँ बच्चा डेडिकेशन साथ आ जाए, मुझे सीखना है, मुझे अपने डेडिकेशन दिखा दो, फिर मैं 100% नहीं 500% गारंटी लेता हूँ। जैसे आपने हॉल के अंदर एक बात कही थी 40 बच्चे क्लास के अंदर है तो अंतिम पंक्ति का बच्चा मेरे पास आए तब मजा आएगा। एग्जैक्टली सर, मैं ये बात और बड़ी जिम्मेवारी से मैं बात करता होता हूँ। जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ मेरा ध्यान 40वें बच्चे पे होता है। आप समझ गए 40वां बच्चा क्या है? तो मैं 40वां बच्चा अगर पढ़ा रहा हूँ तो 39 बच्चे अच्छे से कर पा रहे हैं। बस मुझे बच्चे की डेडिकेशन चाहिए सर, और डेडिकेशन। और मैं एक चीज और बताता हूँ सर, मैं आजकल के बच्चों को सैल्यूट भी बहुत करता हूँ। बच्चे लोग तो बच्चों से प्यार करते हैं, मैं जनरली बोलता हूँ, मैं बच्चों को रेस्पेक्ट करता हूँ। आज मैंने बच्चों को कैसे वर्ड्स याद किए जाते हैं, मतलब वर्ड्स याद करने का मेथड क्या है, और बच्चों को मैंने बोला बेटा 20-30 वर्ड्स पे ट्राई करके ना, लास्ट के अंदर मैंने बोल दिया कि बेटा मैं देखता हूँ कल मैक्सिमम वर्ड्स कौन बच्चा ट्राई करके आता है। सर आप बताओ, आपको क्या लगता है एक दिन में बच्चा कितने वर्ड्स ट्राई करके आया होगा? सर मत मेरी बता सकूं एक दिन लगभग नहीं होते कई बार यार। 15-20-50। हाँ 10-20। हाँ। और वो बच्चा 1500 वर्ड, सर 1500 वर्ड की लिस्ट याद करके आया। नेक्स्ट डे मैंने दोबारा उसको बहुत प्रशंसा की, मैंने कहा यार तो बहुत, कैसे तो मैं 2 घंटे में कर दिए थे। मैं फिर मैक्सिमम कितने कर सकते हो? नेक्स्ट डे बच्चा 4000 शब्दों की लिस्ट याद करके आया सर, टिपिकल वर्ड्स आते वो तो मैंने आपको हैं, देखा स्पेल सर, बी के वर्ड्स। मैं आपको दिखाऊं वीडियो में, वीडियो चल रही है बच्चे आगे खड़े हैं आप पूछ रहे हैं पूरी किताबों के अंदर से पूछ रहे हैं, ये तो एक सर माइंड था बच्चे का। एग्जैक्टली बस वही वही एक प्रोसेस है। जब बच्चे को प्रोसेस आ गया, आपको कार चलानी आ गई, उसके बाद तो आपकी कैपेबिलिटी कितनी दूर मर्जी चला तो जाओ। कह सकते हैं सर आपके पास आने के बाद माता पिता की चिंता खत्म हो जाएगी। क्या बात, आपने बहुत अच्छी बात की। कोशिश मेरी यही है कि बस बच्चे को हम एक उसका प्रॉपर ट्रैक दे सके, अगर बच्चा उस ट्रैक को पकड़ लेता है उसके बाद स्टडीज बहुत आसान है, बच्चे लाइफ टाइम के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। चलो जी हम मिलते रहेंगे, हर बार मिलते रहेंगे, भिवानी से शुरुआत है और मैंने इनका लाइव डेमो देखा करीबन 10 बजे से लेकर मैं पौने 3 बजे तक मैं यहीं था। तो डेमो में देखने वाली बात ये थी कि बच्चे बस पीछे किताब थी, आगे बच्चे जवाब दे रहे थे, और जिन माता पिता को चिंता अपने बच्चों की कि किस तरह से कामयाब हो पाएंगे, किस तरह से नहीं होंगे, किस तरह से क्या करेंगे, तो एक बार डेमो क्लास इन सर की जरूर दिवाने का काम करे, क्योंकि उज्जवल भविष्य वही है जहाँ पे गुरु अच्छा मिल जाए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।